हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विकीदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, नॉर्मली आते हैं, फंस जाते हैं क्योंकि रूल नहीं पता होता है। तो रूल एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस टेंस रिलेटेड होता है, वर्ब रिलेटेड होता है, इन्फिनेटिव रिलेटेड होता है, इंपेरेटिव रिलेटेड होता है, जितने भी होंगे सबके बारे में एक बार एक करके बात करेंगे, ठीक है गाइज। सो ये जो है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव क्या होता है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो ऊपर देखो एक मैंने लिखा हुआ है, एक्टिव के सामने लिखा है सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लो एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सिंपल टर्म में बोलूं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। मतलब सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, वर्ब का मतलब काम होता है करना, तो सब्जेक्ट कुछ भी करेगा उसके डायरेक्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा। तो देखो गाइस क्या होता है, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह लेता है और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। और वही सवाल कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सिंपल से टर्म में अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनेगा कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन जब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो एक्टिव है उसको पैसिव में बनाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, प्लस वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आपका क्या जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहां क्या लिखा है, एक्टिव के जगह पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव के जगह पे ऑब्जेक्ट ले लिया सब्जेक्ट की जगह, फिर क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, प्लस बाय, ठीक है, बाय भी रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहा सब्जेक्ट वाले एक्टिव में तो वो पैसिव बनेगा नहीं, ठीक है। एक सेंटेंस देखो मैंने वहां लिखा है, हिंदी में है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, वो खाना खा रहा है, उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है। देखो ना, अब देखो क्या रहा है, पैसिव में क्या बनेगा, इसी को पैसिव करते हैं, ठीक है। खाना को उसके द्वारा खाया जा रहा है, खाना को उसके द्वारा खाया जा रहा है ना, तो ये आपका पैसिव हो गया। वो खाना खा रहा है तो एक्टिव, उस खाना को उसके द्वारा या उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया। अगला देखिए, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, तो वो जो है उसने जो है सब्जेक्ट है, मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो उसने मुझे पढ़ने दिया, ये आपका एक्टिव हो गया। इसी को पैसिव बना सकते दो टर्म में, जैसे मुझे उसके द्वारा पढ़ने दिया गया, मुझे उसके द्वारा पढ़ने दिया गया, या मुझे पढ़ने दिया गया। अब हो सकता है क्या, आप पैसिव में सब्जेक्ट बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते हो, ठीक है। मुझे पढ़ने दिया गया, किसके द्वारा, तो उसके द्वारा। ऐसे आप यूज भी कर सकते हो, चाहो तो आप यूज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ठीक है। सो अब इस वाले जो है वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे, टेंस सेंटेंसेस को किस किस रूल पे आप इसको चेंज कर सकते हो, कैसे आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव, इसके बारे में ये बात करेंगे। देखिए सबसे पहले रूल आ रहा है, रूल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसपे तातेती होता है, उसमें डूडल्स का यूज होता है एक्टिव में, और पैसिव में वो इज एम आर बन जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें इज एम आर होता है वो इज एम आर प्लस बीइंग हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज होता है और पैसिव में हैज बीन या हैव बीन हो जाता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट डिड, वो वाज वर्ब बन जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब जो है वाज वर्ब प्लस बीइंग बन जाता है। पास्ट परफेक्ट जो कि हैड होता है वो हैड बीन बन जाता है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, वो विल बी प्लस बीइंग हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला जो है, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, एक सेंस में बोलूँ तो बहुत कम पूछा जाता है, दैट्स वाई, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, विल हैव जो होता है फ्यूचर परफेक्ट, वो विल हैव बीन बन जाता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद अब गाइज ये तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं। लेकिन इसमें क्या था, आप अगर पूछ लोगे कि सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया, सो गाइज होता क्या है, आपका एक्टिव वॉइस में रेयरली ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन होता है,
और आपका क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन हो जाता है, ठीक है। तो जब इनको आप पेसिव में चेंज करते हो ना तो हैज बीन, हैव बीन प्लस बीइंग हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हैड बीन प्लस बीइंग हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो विल हैव बीन जो एक्टिव में होगा वो आपका विल हैव बीन प्लस बीइंग हो जाएगा। तो ये वाला जो रूल है टेंस वाले में हमको याद रखना है, ठीक है। एक्टिव पेसिव में, एक्टिव में ये सब जो है उनको किस तरह चेंज करना है, ये जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको आप क्या करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव बनाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आप देखो वहां है ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। सो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने कुछ किया जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ा। अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है, सो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया ना, तो अ लेटर, उसके बाद क्या होगा, देखिए राइट्स है ना, तो अब देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा लेटर, फिर पेसिव में इज लगेगा, लेटर सिंगल है इज लगेगा, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था V3 लगेगा, रिटन बाय ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, सो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा, तो अ सॉन्ग है ना, एक सिंगल सॉन्ग है, ए सॉन्ग इज ही लगेगा तो इज पहले आ जाएगा, फिर अ सॉन्ग, फिर क्या है, रूल में मैंने बताया था बीइंग होगा, आपको याद होगा क्या था, आप गौर करो, चार्ट याद होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था इज एम आर, राइट, वो इज एम आर प्लस बीइंग बन जाता है किसमें, इनडायरेक्ट में, तो क्या हो गया, इज सॉन्ग बीइंग संग V3 बाय हर, ठीक है। वैसे ही अगला देखिए, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, सो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हैज बीन, हैव बीन, कुछ याद आया, ये वाला याद रखना है, ठीक है। द वर्क, सॉरी, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, सो क्या हो गया, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अगला देखिए, अबाउट अ कार, सो अ कार वाज बाउट बाय हिम, ठीक है। दे हैड वॉन द मैच, इसी का बन गया द मैच, ठीक है। हैड का हैड बीन हो जाएगा, वॉन हो जाएगा V3 ही है, बाय हो जाएगा, अभी रूल बताया था मैंने, बाय लगेगा, ठीक है। वॉन द मैच बाय देम, ठीक है, बाय देम, दे का देम हो जाएगा। ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, सो द लेटर, विल हैव का क्या बताया था मैंने, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, रिसीव्ड का रिसीव्ड ही रह जाएगा V3 बाय हिम, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए मैंने क्या लिखा है, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, तो आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसी को पेसिव बनाते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल होगा, अभी तक में आइडिया लग ही गया होगा। तो क्या होगा, क्रिकेट, फिर इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, सो बास्केटबॉल, डज नॉट है ना, इज लगेगा, इज, फिर नॉट, नॉट लगेगा रूल के अकॉर्डिंग, नॉट तो लगाना ही होगा, नॉट, फिर प्ले का प्लेड हो जाएगा, बाय ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। डज सी कॉल यू, तो डज सी कॉल यू ये इंडेफिनिट का ही है ना, इंटेरोगेटिव, राइट, तो इसी का क्या बन जाएगा, डज इज एम आर बन जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, यू है, तो यू सब्जेक्ट की जगह पे आया, तो यू के लिए क्या लगता है, इज तो लगेगा नहीं, एम तो लगेगा नहीं, आर लगेगा, तो क्या होगा, जैसा डज है तो वैसे ही आर, फिर यू, कॉल का कॉल्ड, फिर बाय सी का हर हो जाएगा, पेसिव हो गया, ठीक है, इजी पड़ा। उसके बाद नैन्सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, नैन्सी क्या कर रही, एक गाना गा रही थी, तो देखिए ए सॉन्ग, ठीक है, वॉज है ना, वॉज है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो वॉज के लिए मैंने क्या बताया, वॉज वर्ड के लिए मैंने क्या बताया, तो वॉज बीइंग हो जाएगा, राइट। अ सॉन्ग वॉज बीइंग सिंगिंग का जो V3 होगा, सिंग का सिंग, V3 क्या होता है, संग बाय नैन्सी, पेसिव हो गया। अगला देखिए, ही विल इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग, वो तुमको सबके बारे में बता देगा, ठीक है। सो यू विल बी अबाउट, इन्फॉर्म यू है ना, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा, यू विल बी, रूल आपको याद होना चाहिए, विल का विल बी हो जाएगा, विल बी इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबाउट एवरीथिंग बाय ही का हिम, ठीक है। अगला देखते हैं, आई हैव वॉच दैट मूवी, ठीक है, सो क्या हो गया, दैट मूवी इज ऑब्जेक्ट, दैट मूवी, ठीक है। आई हैव का दैट मूवी सिंगल है, हैज हो जाएगा, हैज बीन, राइट, हैव, हैज का हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा, फिर V3 वॉच्ड बाय आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, पेसिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अगला देखिए क्या है,
अभी मैंने आपको बताया था रेयर होता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रेयर होता है। तो चलिए कुछ रेयर ही बना लेते हैं। सी हैज बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, वो तुम्हारे बारे में या तुमसे पूछ रही है कुछ सुबह से। सुबह से डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, तो सिंस लगा। सो क्या होगा तुमसे ना, तो यू हैव बीन, यू के साथ हैव लगेगा, बीन फिर बीइंग लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। बीइंग आस्क्ड, आस्क है, आस्क सॉरी आस्किंग है, तो आस्क का V3 क्या हो जाए, आस्क्ड, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या किसके द्वारा, बाय हर, सी का हर हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सी विल क्लोज, सी विल बी क्लोजिंग द डोर एट दैट मोमेंट, उस समय वो गेट लगा रही होगी। तुम जब जा रहे होगे तो देखना रास्ते से वो गेट लगा रही होगी, कुछ इस सेंस में एक सेंटेंस बना। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत कम आता है, रेयर चांस होगा देखने का। ठीक है, तो देखिए द डोर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, द डोर विल बी बीइंग रूल के अकॉर्डिंग फिर क्लोज का है तो क्लोज्ड हो जाएगा एट दैट मोमेंट। ठीक है, ये आपका बाय हर, अगर वहां पे बाय हर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सब्जेक्ट पैसिव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे मैंने ब्रैकेट में बाय हर लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, सी हैड बीन राइटिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। ठीक है, सो दैट बुक ऑब्जेक्ट हैड बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर मंथ्स। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी मैंने लिखे हैं सबको लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का अगले टॉपिक के साथ। एक और बात है, वर्ब वाला जो है उसको बस ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, नोट डाउन कर लो। ठीक है, बाय बाय।